मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ मानक कि बड़ी असमंजस की बात है कि एक देश जिससे हमने 2-3 टेक्नोलॉजी ली है वो तो हमारा इतना प्रिय हो गया, और एक देश ने 60 साल से 90% आपका एयर पावर, मिलिट्री की टैंक, AICV, रशिया आपका खड़ा हुआ दोस्त है। और कल मैंने आपके इस पे एक सवाल पूछा था, भाई मुझे एक कोई भी आदमी एक मेल, एक सिंपैथी, एक मैसेज दिखा दे इजराइल का, आपने रिसर्च करवानी थी ना, या अमेरिका का जिसने गालवान में क्रिटिसाइज किया हो चाइना को और हमारी सपोर्ट में आया, मुझे एक दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। इजराइल का और चाइना का $20 बिलियन का ट्रेड है, हमारा और इजराइल का तो शायद 6-7 बिलियन भी नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी, जितने 4-5 हमने लिए, मैं गिन सकता हूं। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, हमारे टैंक के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम लिया था हमने इजराइल से, वो भी भगवान जाने क्यों, लेकिन उसकी कीमत और फायर कंट्रोल सिस्टम जो T90 पे है उसकी डबल दी कॉस्ट है। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं, ट्रेड करते हैं, उनका पूरा स्ट्रेटेजिक ट्रेड हमारे साथ इसी तरह से। हमारा एक्चुअल में फ्रेंड जो था रशिया था, अगर आपने उससे तेल बंद कर दिया, क्योंकि इसके दूर तक जाएगी जो लोग, जब आप उसकी क्रिटिकल स्टेट में आप पब्लिकली ये कह देते हो कि हम आपसे अब तेल नहीं लेंगे बिकॉज अमेरिका ने कहा आप तेल नहीं लोगे। आप रशिया के जो थिंक टैंक्स वगैरह है ना, मैं पीपल टू पीपल, पर रशिया वाला एंगल आप यहां क्यों डाल रहे हैं? मैं इसलिए डाल रहा हूं कि जब आप कहते हो, मैं इसलिए डाल रहा हूं, सॉरी, मैं इसलिए लाया कि दुनिया में आज बात इस बात की नहीं है कि आपने किसके पक्ष में हो, किसके विपक्ष में हो। बात इस बात की है, जिन मूल मूल्यों पर दुनिया चल रही है, जिन मूल सिद्धांतों पर दुनिया चल रही है, जो इंटरनेशनल लॉ पे दुनिया चल रही है, उसका हिफाजत कौन करेगा? भारत जैसे देश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर ऐसे टाइम पे जब ट्रंपिज्म चल रहा है दुनिया के अंदर, जब अपनी तानाशाही चला रहा है वो, अगर कोई भी खड़ा होके, क्या ये ठीक है ईरान के ऊपर युद्ध करना? मैं अयतुल्ला खोमेनी एज ए हेड ऑफ स्टेट है तो मैं समझता हूं कंडोलेंस मैसेज बनता है, वो कंट्री टू कंट्री है। क्या आपका फर्स्ट स्टेप, जितनी भी कंट्रीज हैं, लॉ अबाइडिंग कंट्रीज हैं, उनका पहला दायित्व ये नहीं बनता कि अमेरिका ने और इजराइल ने एक कंट्री की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, अटैक किया है? कितने स्टेटमेंट्स आए विषम? किसी ने नहीं दिया। तो मैं वही और मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान 10 साल के बाद सुपर पावर आए, क्यों नहीं चाहते हम? अगर आपको कहीं उभरना है तो कहीं ठीक टाइम पे स्टैंड लेना पड़ेगा ना। गांव में अगर पहलवान बनना है तो घर में प्रैक्टिस करने से नहीं बनते भाई साहब। सर आपको मैदान में जाके कुछ चीजें, आप लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हम ईरान के खिलाफ स्टैंड लेंगे, सर एक सेकंड, अगर हम ईरान के पक्ष में समर्थन स्टैंड लेंगे, मतलब हम चाइना और रशिया के खिलाफ के समर्थन में खुलकर आ गए। इंटरनेशनल लॉ, अब इजराइल, अमेरिका, पूरा यूरोप, सारे खाड़ी देश, हम उनके खिलाफ खड़े हो गए। किसने कहा आप किसके खिलाफ हो गए? आप सोचते हो, आपका गिल्ट सोच रहा है, आप लोग छोटी सोच में सोच रहे हो। जो भारत, भाई साहब आप क्या सोच रहे हो, मतलब कि इन छोटी चीजों से सारी दुनिया, जो इंटरनेशनल लॉ है, मैं तो यूएन के चार्टर की बात कर रहा हूं यार। यूएन के चार्टर कहता है वायलेशन है, तो इसमें किसी भी कंट्री का, इंडिया का, किसी भी मुल्क का इसका, या तो फिर आप ये मान लीजिए कि आगे अगले 10-15 साल तक जो ट्रंप कर रहा है करता जाएगा, जो अमेरिका कर रहा है करता जाएगा, जो इजराइल करता जाएगा। आप उस ब्लॉक में नहीं आ सकते, आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप दुनिया के नेता नहीं बन सकते। मेरा मानना यह है कि इंडिया आज ऐसी स्थिति में है कि वो आज उस चीज से उभर सकता है, आज नॉन अलाइन से उभर सकता है, आज न्यूट्रलिटी से उभर सकता है। इंडिया ओनली कंट्री विद स्टेबल गवर्नमेंट, ओनली कंट्री विद स्टेबल इकोनॉमी, ओनली कंट्री विद स्टेबल डेमोक्रेसी टुडे। कोई कुछ भी कहता रहे, आज हमने पिछले 3 इलेक्शन में साहब देश ने भर के वोट दिए, स्टेबल गवर्नमेंट है, किसी में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। विशंबर जी एक सेकंड, देखिए आप ठीक है, यू मेकिंग योर पॉइंट्स, लेकिन आप खुद बताइए ना, इस समय ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के मसले पर सिर्फ 3 या 4 देश ही हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 3 या 4 देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, बाकी सारी दुनिया इधर है, सारी की सारी। हमें ईरान के पक्ष में और उन 3-4 देशों के साथ और पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होकर क्या मिलेगा? साहब आप किसी के खिलाफ नहीं हो रहे हो, आप लोग गलत सोच रहे हो कि मैं ईरान के पक्ष में हूं या इजराइल के पक्ष में हूं।
मैं कह रहा हूं जिन मूल्यों पर यह दुनिया चली है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूएन के बाद, उन मूल्यों की सुरक्षा करने के लिए अगर आप बोलते हैं तो दुनिया आपके साथ होगी, क्योंकि वो मुल्क कमजोर है। आप क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक छोटा सा मुल्क अफ्रीका का नहीं बोल रहा, तो आप भी मत बोलिए। सोमालिया नहीं बोल रहा, आप भी मत बोलिए। सिंगापुर नहीं बोल रहा, आप भी मत बोलिए साहब। आप बोलिए मत ना, क्योंकि फिर बोलिए हम भारत नहीं है, बोलिए हम 140 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ नहीं है। मानक जी